प्रश्नावली 4.5 ना है जी। प्रश्नावली 4.5 आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्नावली 4.5। प्रश्नावली 4.5 में जो मेन चीज़ हमको समझना है वो समझना है सहखंडज आव्यूह। ये ना समझना है जी। हम लोग क्या समझना है इसमें? सहखंडज आव्यूह या आव्यूह का सहखंडज। दो तरीके से लिखा जाता है, सहखंडज आव्यूह या आव्यूह का सहखंडज। तो आव्यूह का सहखंडज, अब ये आप देखिए हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं ना, लेकिन नाम किसका आ रहा है? आव्यूह का आ रहा है, आव्यूह आ रहा है। तो सारणिक आव्यूह में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, हम बताए थे कि दोनों एक ही चीज़ होता है। सारणिक और आव्यूह दोनों कैसा होता है? एक ही जैसा होता है, बस आव्यूह का जो मान होता है वो क्या हो जाता है? सारणिक होता है। और नॉर्मली ऐसे बिना मान का लिख रहे हैं तो क्या है? वो आव्यूह है। तो जो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से ही बताना शुरू करें, क्योंकि दो चीज़ हमको इसमें समझना है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते हैं। एक निकालना है सहखंडज आव्यूह और दूसरा हमको निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह। क्या निकालना है? व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह वही याद है, ए इनवर्स। इनवर्स याद है ना? तो हम एक सारणिक या जो भी कहिए आव्यूह लेते हैं और उससे दो काम करते हैं। एक उसका सहखंडज आव्यूह निकालते हैं और एक उसी से उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो आपका क्वेश्चन से ही ले रहे हैं, मैंने जो एक्सरसाइज है ना उसी में से एक क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशल अलग से तो कुछ नियम है नहीं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाना पड़ेगा। तो हम एक इसमें लेते हैं, जैसे पहला नंबर दे रहा है ना कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज। सहखंडज समझते हैं ना? सहखंडज आव्यूह, अरे हम लोग निकाले थे ना सहखंड A11 A22, तो उसका हमको क्या निकालना है? सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो हम दो काम यहाँ पर कर रहे हैं, हम एक उदाहरण ले रहे हैं और उस उदाहरण की सहायता से हम दो चीज़ ज्ञात करेंगे। उसका इनवर्स भी निकालना सिखा रहे हैं और सहखंडज आव्यूह भी निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण हम इसमें से ले रहे हैं, मनोहर वाले में से। ठीक है, मनोहर वाले में से ले रहे हैं एक उदाहरण। देखिए दे रहा है, क्योंकि हमको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जानना नहीं है। देखिए 2 3 4 -3 7 7 नहीं है, -3 4 7 माइनस नहीं 3 -6 और 10, ये हमारा दे दिया एक सारणिक। और कह रहा है कि इसके सहखंडज को ज्ञात कीजिए। सहखंडज मतलब वही A11 A22 A23, याद है ना? सहखंडज ज्ञात करना है और उसके बाद एक सहखंडज आव्यूह भी बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए? इसका इनवर्स निकाल दीजिए। हमको दो काम करना है। देखिए, इसको आप आव्यूह A मान लीजिए, आव्यूह को ये सारणी कहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें दो चीज़ निकालना है। हमको निकालना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A मतलब वही सहखंडज आव्यूह कहा जा रहा है, तथा हमको यहाँ से निकालना है A इनवर्स। क्या निकालना है? A इनवर्स। ध्यान से देखो इसको, ताकि एक ही क्वेश्चन में हम लोग का पूरा एक्सरसाइज कम से कम मैक्सिमम क्लियर कर लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो फिर एक क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे देखेंगे, जो कठिन होगा उसको बता देंगे। शुरू करते हैं। पहले हम निकालना चाहते हैं एडजॉइंट A। क्या निकालना चाहते हैं? एडजॉइंट A वही सहखंडज आव्यूह होता है। तो सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए ना पहले उसके सहखंडों को निकालना पड़ता है। तो सहखंड कितने निकलेंगे बताइए? तो 9 निकलेगा ना?
एक एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट है तो 9 निकलेगा। तो हम निकाल रहे हैं A11, ऐसे नहीं दिखाए थे A11, तो A11 के लिए बताइए यहाँ पर पॉजिटिव लिखें कि निगेटिव लिखें? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लिखें? क्योंकि देख रहे हैं 1 1 2, और जब सम आता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो प्लस हो गया कोष्टक में। क्या करें, 2 को ढके ना, 2 से ना शुरू कर रहे हैं, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढकेंगे तो यही ना बच रहा है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे 10 चौके 40। अब भाई हम सारणिक बना नहीं रहे हैं, यहीं पर गुणा कर ले रहे हैं, तो 10 चौके 40 माइनस होगा, और 6 सते 42 होगा, लेकिन -42 ना होगा, एगो माइनस पहले से, तो ये +42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आगे भी प्लस है, अंदर भी प्लस जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 82। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अब निकालते हैं A21, 21 नहीं 12, A12, इनका योगफल तो विषम आ रहा है, माने आगे क्या रहेगा? 2 1 2 मैंने समझ रहे हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम, 3 पर आ गए हैं, तो 3 पर आ गए तो 3 का स्तंभ और 3 का पंक्ति ढक दिया जाए। क्या बच रहा है? -3 7, 3 और 10 बच रहा है ना, बच रहा है जी। गुणा कराइए पहले इसका, 10 तिहाई -30 और 7 तरीके एगो चिन्ह लगता है माइनस का, -21, ठीक है इतना। तो देखिए -30 और -21 -51, और बाहर का माइनस हो जाएगा तो ये +51 हो जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या हो जाएगा? +51। अब A13 निकालिए जल्दी जल्दी। A13 4 पर ना आ गए, 13 तो जोड़ने पर सम हो जाएगा, सम होगा तो आगे क्या रहेगा? प्लस न रहेगा। 4 पर आ गए तो 4 का स्तंभ, 4 की पंक्ति ढकिए, 6 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 18 -3 चौके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 12 18 में से 12 गया तो आगे भी प्लस है, तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या निकाले जल्दी बोलिए? 2 1, दूसरा पंक्ति का पहला एलिमेंट ना, तो इसको ढकेंगे, इसका पंक्ति ढकेगा ना, स्तंभ पंक्ति दोनों ढक जाएगा। 3 4 -6 10 बच रहा है, तो गुणा कराएंगे तो 10 तिहाई 30। पहले माइनस लिख देते हैं क्योंकि 2 1 3 है, रखिए 30 होगा, एक माइनस लगता है, और 4 6 के माइनस का 24 होगा, एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो 30 24 54 -54 आ जाएगा। अब निकालिए A22, तो देखिएगा जोड़ने पर तो सम आ रहा है, तो ये प्लस होगा। अब हम -1 का पावर ये सब नहीं लिख रहे हैं, अब तो समझ ही जाएंगे वो क्यों हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो 2 2 पर आ गए ना, यहाँ पर ना गए, तो इसका पंक्ति, ये वाला पंक्ति नहीं, ये वाला स्तंभ है, ये वाला पंक्ति, क्योंकि 4 न है तो कौन बच रहा है? 2 4 3 10 बच रहा है ना, गुणा कीजिए 10 दूना माइनस 4 3 12, तो 12 में से 20 गया तो हाँ 2 2 4 है तो आगे प्लस है, 10 दूना 20, अब माइनस लगता है, 4 3 12, तो इनमें कहाँ माइनस है? तो 12 में से 20 में से 12 गया तो 8 न होगा। A23 निकाल दें, A23 कहाँ आ गए? 7 पर आएंगे ना, तो पंक्ति तो ये ढका जाएगा, लेकिन स्तंभ में कौन ढकेंगे? जिसमें 7 है वो ना ढकेंगे, तो स्तंभ में ये वाला ढकेगा नहीं जी। बचेगा क्या? 2 3 3 -6, देखिए 2 3 5 न है, तो रिजल्ट तो आपको माइनस में होगा। 2 3 3 -6, तो -6 गुणे 2 6 दूना -12, एगो माइनस रहेगा, 3 3 के -9, तो 12 9 21, माइनस में 21 होगा, आगे एक माइनस है प्लस में 21, तो प्लस लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कौन लिखे बताइए? अब लिखते हैं A31, A31 बराबर, A31 कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए ना, 3 पर आ गए ना, तो 3 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढकेगा, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढकेगा ही ना, बचेगा 7 तरीके माइनस है ना, पहले इसमें गुणा होता है, तो 7 तरीके 21 -16, और आगे देखिए 3 1 4 न है,
तो प्लस हो जाएगा। तो 21 में से 16 गया तो 5। हमको एडजॉइंट ए और ए इनवर्स निकालना है। दोनों हम एक ही साथ बता दे रहे हैं, जैसा पूछेगा वैसा बनाएंगे। तो अब A32 निकालिए। A32 यहाँ पर आ गया ना 6 पर, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ 2 सते 14 माइनस 3 चौके, देखिए -12 ना होगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा +12, क्योंकि एक माइनस इसमें है। गुणा करने पर खुद माइनस आ रहा है। 3 2 5 है तो आगे क्या लग जाएगा -14 12 -26 ना होगा। अब निकालेंगे A33 तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है। क्या हो गया, कौन फेंका है? चलो छोड़ो, चूड़ी नहीं पहनते हैं। अब 3 10 पर ना आ गए तो 10 का पंक्ति 10 का स्तंभ 4 दूना माइनस 3 3 का 9, लेकिन प्लस 9 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 प्लस 9 लिख दें 9 8। ये क्या निकला? एडजॉइंट नहीं निकला, ये सखंड निकला है। अभी सखंड निकला है ना, सखंडज अवयव नहीं निकला है, निकालिए उसको। तो सखंडज अवयव को एडजॉइंट से लिखते हैं। चूंकि ए है तो एडजॉइंट ए हो जाएगा, अगर बी रहता तो एडजॉइंट बी होता। अब करना क्या है, यहाँ पर से 2 तरीका लगा सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ से सीधे एडजॉइंट ए निकालिए, सीधे एडजॉइंट ए निकालिए, और नहीं तो जैसे किताब में बनाया है एक स्टेप और बढ़ा करके वैसे बनाइए। तो हम दोनों में से दोनों बताते हैं, जैसे समझ में आएगा अच्छा लगेगा वैसे बनाइएगा। अब जो ये सखंड जो निकला है ना, इनका एक अलग अवयव बनाएंगे, लिखेंगे माना। माना सहखंडों, सहखंडे न कहते हैं इसको, सहखंडों द्वारा बना अवयव बी है। हम मान लेते हैं कि जो सहखंड है ना उसके द्वारा बना अवयव कौन है, बी है। यहाँ पर लिखते हैं सहखंडों द्वारा बना अवयव कौन है, बी है। तो बताइए बी बराबर क्या लिखते? देखिए ये सब पहला पंक्ति वाला है, याद है 1 1 1 2 1 3, तो ये पहला पंक्ति में लिखाएगा। पहला पंक्ति में 82 51 6, 82 51 6। ये सब 2 2 दूसरा पंक्ति में ना है, -54 8 21, माइनस में 54 8 21 हो गया। तीसरा पंक्ति में कौन 5 5 -26 और 17। ये कौन सा अवयव बना है? यह सहखंडों द्वारा बना अवयव है, लेकिन सहखंडज अवयव नहीं है। यह सहखंड द्वारा बना अवयव है, सहखंडज अवयव नहीं है। अब लिखेंगे अतः सहखंडज, सहखंडज अवयव। किसका सहखंडज निकाल रहे हैं? ए का ना, तो लिखते हैं एडजॉइंट एडीजे ए। हाँ एडीजे हो गया, दिखाई दे रहा है जी उसमें। अब देखिए सहखंडज अवयव कैसे निकालेंगे। जो आप सहखंडों का अवयव बनाए हैं ना, इसी का परिवर्त अवयव बना देना है। परिवर्त अवयव याद आ रहा है? परिवर्त अवयव जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो 82 51 6, 82 51 6 हो गया। -54 8 21, -54 8 हो गया 21 हो गया। 5 -26 17, 5 -26 17 हो गया। ये जो है आया है, ये हम लोग का आया एडजॉइंट ए। समझ में आया? अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको हम नहीं बनाते हैं, कहते हैं अतः सहखंडज अवयव। तो लॉजिक क्या लगाते हैं कि जो 1 1 वाला है ना, इसको पहला स्तंभ में 82 51 6, 82 51 6, 1 1 वाला पहला स्तंभ में, 2 2 2 वाला दूसरे स्तंभ में। देखिए -54 8 21, -54 8 21, और तीसरा वाला तीसरे स्तंभ में कर देते हैं। तो ये सब नहीं लिखना पड़ता, सीधे आप यहाँ पहुँच जाते हैं। समझ आ रहा है? तुम लोग जैसे मर्जी वैसे बना लेना। ये केवल सहखंड अवयव निकला है, एडजॉइंट ए निकला है। तो अगर सवाल में पूछेगा कि एडजॉइंट ए निकालिए सहखंड अवयव निकालिए, तो उत्तर यहीं पर हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया कि ए इनवर्स निकालिए,
आई नहीं कहे कि सखंड अभी निकालना है, वो नहीं कहेगा, लेकिन केवल क्या कह दे, इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालना होगा तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा, एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक और इसमें काम करना पड़ता है, माड ए निकालना पड़ता है। माड ए नहीं कहेंगे इसको, ये जो आपका सारणिक चाहे अभी जो भी है ना, इसका मान ज्ञात करना होता है, तब तो मान ज्ञात करना पड़ेगा। मान ज्ञात करना सिखा दिए हैं, या तो पंक्ति से ज्ञात कीजिए नहीं तो स्तंभ से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सखंडज अभी कहेगा तो उत्तर हो चुका हम लोगों का, लेकिन अगर कह दे कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और उसमें सखंडज का नहीं नाम रखे ना, तो अभी वो सखंडज हमको क्या करना है, निकालना है। ए इनवर्स जब निकालेंगे तो ए इनवर्स बिना इसके निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको तो कोई मतलब है नहीं, उसको देगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो इतना काम करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करना होगा तो पहले सखंडज अभी निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे इस ए का मान। मान निकालिए तो किसको लेके बनाए, पहला पंक्ति लेके बना दें, तो पहला पंक्ति से विस्तार करेंगे, तो जब 2 लेंगे तो 2 को ऐसे ढकेंगे ना, 7 तरीके 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 कितना आएगा, पहले 2 को रख दें, याद है कि नहीं, 2 रखेंगे ना यहाँ पर, तब अंदर गुणा करेंगे ना इस तरह से। हम 2 3 4 लिए हैं, तो 2 को लिए हैं ना, अच्छा ये ढक गया, हाँ गलत हो रहा था, ऐसे ना ढकेगा। 10 चौके 40 और 7 42 माइनस 42, तो 10 चौके 40 और माइनस होता है ना, लेकिन ये प्लस 42, तो यही वाला आ जाएगा पहला वाला। अच्छा दूसरा वाला माइनस में लिया जाता है, दूसरा वाला 3 लेंगे ना, सेकेंड वाला कैसा होगा, माइनस में। माइनस पता है ना क्यों होगा, अरे पहले का दूसरा है 1 2, तो 1 2 रहता है तो माइनस में लिया जाता है। देखिए 1 2 होगा तो माइनस होगा, 1 2 है तो माइनस है, तो 1 2 है तो 51 हो जाएगा है। लेकिन 3 रखेंगे उसमें, 3 क्या करेंगे, प्रसार न कर रहे हैं, 3 रखेंगे, 10 तिहाई माइनस 30 और 7 तरीके माइनस 21, तो माइनस 30 माइनस 21, अब लास्ट में कौन आ गया, प्लस 4 कोष्टक में 6 3 माइनस 18, देखिए माइनस 18 नहीं प्लस 18, 6 3 18, कहाँ है, यही वाला ना आएगा, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, इसमें तो कोई समस्या नहीं। प्रसार तो हम लोग पहले वाले तरीके से ही कर रहे हैं, बराबर कौन बन किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मन करे चलाओ, मन करे बंद करो, हाँ ठीक है। तो 40 और 42 जोड़िए, 82, 82 दूना 164, माइनस माइनस 30 और माइनस 21, माइनस 51 होगा, और माइनस 51 का जब माइनस 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 153, प्लस 153, हाँ 153, और तब 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 चौके 24, तो ये आपका मान कितना निकल गया, 4 3 7 4 11, 2 5 7 और 7 6 13, 13 1 14 और 1 1 2 1 341 निकल गया आपका इसका मान। हमको ज्ञात क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। अब सूत्र याद रखिएगा, ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/, इस तरह से एडजॉइंट ए, सूत्र याद रखना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/, माड एक कुछ देर के लिए कह लीजिए, तो माड कहा नहीं जाता है, सारणी के और एडजॉइंट ए, दोनों मान तो पता ही है, 1/341 एडजॉइंट ए निकाल दीजिए, लिखवे किए हैं 82 51 6, 82 51 6, माइनस 54 8 21, माइनस 54 8 21, 5 माइनस 21 माइनस 26, 5 माइनस 26 17, ये हो गया। अब गुणा करा दो, एक एलिमेंट से ताबी में गुणा करना जानते ही हैं, 1/3 से 41 गुणे 82, फिर
1/3 से 41 गुणे -54, फिर 1/3 से 41 गुणे 5, सब एलिमेंट में इसे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। अब जो आएगा वो होगा ए इनवर्स। तो इस तरह से ए इनवर्स मैंने हमको लगता है कि गलत होने का चांस कम रहता है। अच्छा, प्रोसेस भले लंबा है लेकिन इसमें फंसेगा नहीं, ये आराम से निकाल ही लेंगे। जो पहला वाला होगा उसको पहले स्तंभ में, 2 2 2 हाँ समय लगेगा, 2 2 वाला दूसरे स्तंभ में, 3 3 वाला तीसरा स्तंभ में, मान निकालिएगा, 1 बटा उस मान से क्या कर दीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा, हो जाएगा। अब जो निकलेगा यहाँ पर एक आव्यूह बनेगा ना, गुणा करने के बाद वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा, हो जाएगा गुणा। छाप दो तो। हाँ। चलिए किताब का सवाल देखते हैं। किताब में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए, वही एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसमें क्या दे रहा है, पहला नंबर दे रहा है ए, मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे आसान 2/2 का ही होता है निकालना। तो क्या निकालेंगे इसका, A11 निकालेंगे, कितना होगा A11 जल्दी बताइए, 4 हो जाएगा। अरे 1 पहले एलिमेंट को लिया है ना, तो स्तंभ पंक्ति ढक गया तो कौन बचेगा, ये ना बचेगा। A12 तो रिजल्ट तो माइनस में होगा, भाई प्लस में ना होगा। अब 1 2 विषम हो रहा है जोड़ने पर, तो यहाँ पर आ गए -3, A21 यहाँ पर आ गया ना -2, 2 1 है ना तो माइनस होगा, A22 1 +1 होगा, +1 ऐसे नहीं लिखते हैं। अब लिख दीजिए सहखंडज अभी बस निकालना है, तो लिखेंगे कि अतः लिख दे सीधे, अतः ए इनवर्स सीधे। पहला ये तो पंक्ति वाला है ना, लेकिन इसको बनाना तो स्तंभ ना है, तो 4 - 3, अरे ए इनवर्स नहीं, एडजॉइंट ए। अच्छा वास्तव में पंक्ति है, लेकिन बाद में तो हमको स्तंभ ना बनाना है, सीधे लिखिए 4 - 3 और 2 2 वाला दूसरे में -2 1 हो गया, उत्तर बना सकते हैं इस तरह से। 3/3 का दूसरा का क्वेश्चन हो दिया, इसका बन जाएगा ना, तो मिला देते इसको। दूसरा इसका छोड़ दें, पहला वाला जैसा जो उदाहरण बताए उस तरह से बना लेंगे। 3 और 4 में सत्यापित कीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणी के उसका मान आई इंटू आई, ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध किसके लिए करें, 2/2 के लिए, 3/3 के लिए। 3/3 कर लेंगे, कम हुआ वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। 3 देखिए ए हम लिख दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं कितना, 2 3 -4 -6, यही ना है। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सिद्ध करना है एडजॉइंट ए इंटू ए। तो पहले सब मिला के एडजॉइंट ए निकालना ही पड़ेगा, पहले उसको निकालते हैं। तो पहले A11 बताइए, ये तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से ना इसके लिए कितना हो जाएगा, -6, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा -6। ए निकालिए 1 2 1 2 मतलब तीसरे एलिमेंट पर आ गया ना, तो तीसरे एलिमेंट का पंक्ति है इसका स्तंभ, -4 होगा। अच्छा 1 2 है तो खुद ही ये माइनस में होगा, और उसके बाद क्या बच रहा है, -4 तो सो रहा है, -4 बोले हो ना, सूत रहा है A21 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया ना, तो स्तंभ और पंक्ति 3, लेकिन ये माइनस ना होगा, -3 होगा। और A22 कितना होगा, यहाँ पर ना गए हैं, तो इसका स्तंभ पंक्ति 2 2 है तो पॉजिटिव होगा 2, ये ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल दें, एडजॉइंट ए 1 1 वाला पहले स्तंभ में -6 4, 2 2 वाला दूसरे स्तंभ में -3 2। अब कहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए कहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए तो दिया ही है,
ए दिया है ना, निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, गुणा करते हैं। तो गुणा करना भी तो हम बता चुके हैं पहले से, सब पहले वाला आ रहा है। 2 3 - 4 - 6, 2 3 - 4 - 6, ये हो गया। इंटू एडजॉइंट ए -6 - 3, -6 - 3 और 4 2 गुणा कराइए पहले। याद है कि नहीं कैसे गुणा कराना है? कैसे? पहले का पंक्ति उधर पहले का स्तंभ, तो 2 छकी -12 प्लस 4 3, कोई दिक्कत? तो अभी इसका पंक्ति दूसरा का स्तंभ लेना है। अभी 2 3 -6 आप प्लस 3 दूना 6, भूले नहीं ना हो। तो पहला पंक्ति से गुणा हो गया, पहला पंक्ति में लिखा गया। दूसरा पंक्ति उठाएंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। 4 छके प्लस ना 24, 6 चौके 24, ये -24 होगा। उसके बाद 4 3 -12 नहीं प्लस 12, यहाँ ना गुणा होगा। 4 3 12 प्लस 12, आप प्लस होता है लेकिन 6 दूना -12 हो जाएगा। तो सब जीरो आ गया, 0 0 0 0। ठीक है। अब क्या कहा है? कहा है कि अब गुणा कीजिए किस में? एडजॉइंट ए इंटू ए निकालिए। देखते हैं ये क्या आ रहा है। -6 -3 4 2, और आगे रहेगा 2 3 -4 -6, गुणा कराइए। 6 दूना 12 -12 और -3 गुणे 4 प्लस 12, 3 चौके 12, कट के क्या हो गया? 0 हो गया। फिर पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 3 -18, अब प्लस ना होता है, -3 का -6 में गुणा करेंगे तो फिर गुणा करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, तो प्लस 18। तो फिर देखिए -18 प्लस 18 क्या हो गया? छोटा कर दिए हैं, कुछ कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए गुणा कीजिए दूसरे, 4 दूना 8, आप 2 का गुणा -4 में करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह ये 0। तो ये दोनों तो बराबर आ गया। अब क्या निकालना है? ए इंटू आई कह रहा है। हाँ वही तो, कहाँ लिखे? इतना लिखिए ना पहले। अरे ए इंटू आई करेंगे ना तो वो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये तीनों क्या आएगा? ये भी आ गया 0 0, और ये आ गया क्या? 0। ए इंटू आई करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब तीनों क्या है? बराबर है। अच्छा वो ए इंटू आई जब बंद कर दो, सजीव खान चल जाएगा जो रहेगा वो। ए इंटू आई, ए इंटू आई निकालेंगे। ए इंटू आई, ए हमारा कितना है जी? 2 3 -4 -6, और हाँ ये तो क्या दिक्कत है? हाई ऐसे दे रहा है, तब आई कह रहा है। अच्छा तो पहले आई के मन में निकाल दो, यहीं से मान निकालिए, है ना? होगा -12, तो 2 लिख के तो बचेगा 6 ना, ढक देंगे तो 2 लिखेंगे, अब बचेगा 6 -6, तो फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। तो गुणवा तो करवे करेंगे ना, नहीं समझा अभी? 6 दूना -12, अब फिर एगो माइनस होता है, 4 3 12, माइनस से 12 ना होगा, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? वो +12, इसका मान हो गया। और आई गुणा करा दीजिए। आई क्या होता है? 1 0 0 1, 2/2 का आना चाहिए, तो 0 हो गया। अंदर 1 0 0 1, 0 से गुणा करा दो, 0 0 0 0, सब बराबर आ गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए, अब सारणी का मान इंटू आई। सबका देखिए ना, तीनों का तो सब यही आ रहा है, तीनों का तो एक ही चीज़ आ रहा है, मतलब तीनों आपस में क्या है?
बराबर है, ये आपका हो गया प्रूफ्ड। लिखिए।